एक और हमसे जो अक्सर सवाल पूछा जा रहा है कि अब इस पॉलिसी जो रीसेंट आई है जिसमें आपको पता है कि जो टैरिफ एक्सपोर्ट रेट है वो 10 रुपये कर दिया गया है। इसी तरह ये भी कहा जा रहा है यूनिट टू यूनिट एडजस्टमेंट भी जो है वो नहीं होगी, तो ऑफ़ कोर्स उस तरह बेनिफिट नहीं होगा। तो अब जो मौजूदा सिचुएशन है जिसमें अभी तक बिल पास नहीं हुआ, क्या आप सोलर सिस्टम इंस्टॉल करना चाहते हैं? क्या हम ऑन ग्रिड सिस्टम लगाएं या हाइब्रिड सिस्टम लगाएं? देखिए, अभी तक ये पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं हुई, बहुत सारी कन्फ्यूजन है। काफ़ी सोशल मीडिया पे कुछ लोग ऐसे भी कह रहे हैं कि जी अब तो नेट मीटरिंग का खात्मा हो गया, सोलर सिस्टम का खात्मा हो गया। देखें, सोलर सिस्टम का खात्मा नहीं हो सकता। देयर वुड बी सो मैनी ऑप्शंस, आपके पास बहुत सारे इसके बाद भी ऑप्शंस होंगे। अव्वल तो उम्मीद है कि ये बिल पास नहीं होगा, या बिल पास भी होगा तो इसमें काफ़ी सारी अमेंडमेंट्स होंगी। बिकॉज जब तक ये नेपरा हेयरिंग नहीं करेगा और उसके बाद एक हेयरिंग के बाद डिसीजन होगी, उसके बाद ये जो है ऑफ कोर्स नेपरा भी इसमें कुछ ना कुछ इंटरवीन करेगा, तो उसके बाद ये डिसीजन। अब बात कर लें कि अभी अगर जो मौजूदा आप सिस्टम इंस्टॉल करना चाहते हैं तो येस, दिस इज़ द राइट टाइम। अभी भी जो पॉलिसी जितनी भी है वो प्रीवियस पॉलिसी को ही इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, अभी तक नई पॉलिसी को इम्प्लीमेंटेशन नहीं की गई। और जब तक नई पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं होती, जो प्रीवियस पॉलिसी है वही इंप्लीमेंट की जाएगी और जितने भी कनेक्शंस होंगे उसके अकॉर्डिंगली होंगे। अब बात कर लें, अगर जो आपको थोड़ा सा खदशा है, टेंशन है या डर है, तो फिर आपके लिए हम एक और सजेशन देते हैं। क्या आप मौजूदा बेशक ऑन ग्रिड सिस्टम ही इंस्टॉल करें, क्योंकि अल्टीमेटली आपको बेनिफिट रहेगा। बेशक आप ट्रेड ऑफ 10 रुपये से भी करेंगे तो फिर भी आपको बेनिफिट है। आप नो डाउट पहले 1.5 साल में आपका पे बैक आ रहा था, तो अभी आपका 3 से 4 सालों में चला जाएगा। लेकिन फिर भी आपको इस बावजूद सारी इम्प्लीमेंटेशन, सारी चीज़ों के बाद भी आपको नेट मीटरिंग ही बेनिफिट रहेगा। ऑफ कोर्स आप अगर जो सेमी हाइब्रिड सिस्टम पे शिफ्ट कर जाते हैं या हाइब्रिड पे कर जाते हैं तो आपको ज़्यादा इंसेंटिव मिल सकते हैं, बिकॉज वो आप जो यूनिट है वो थोड़ी ज़्यादा कॉस्ट में एडजस्ट कर सकते हैं विद द कॉस्ट ऑफ द बैटरी। अब बात कर लें कि राइट नाउ अगर जो आप लगाना चाह रहे हैं तो आप एक सोल्यूशन ये भी हम आपको रिकमेंड करते हैं। आप बेशक सिस्टम की जो टाइप है हाइब्रिड ही इंस्टॉल कर लें, इन्वर्टर फॉर एग्जाम्पल 10 किलोवाट का 3 फेज इंस्टॉल कर लें, लेकिन बैटरीज अभी बेशक आप इंस्टॉल ना करें। उसका फ़ायदा ये होगा कि जब तक ये पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं होती तब तक तो एटलीस्ट यू कैन गेट द बेनिफिट। और एक्सपेक्टेड ये है कि 7 ईयर्स तक इसकी जो लाइसेंस की वैलिडिटी है, तो तब तक तो एटलीस्ट यू कैन गेट द बेनिफिट। और विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर जो लोड शेडिंग होती है, कोई और प्रॉब्लम आता है, तो इमीडिएटली यू कैन ऐड द बैटरीज। तो अगर आप 10 या 15 किलोवाट का सिस्टम या 5 इससे ऊपर से जितने भी सिस्टम इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, तो आप हाइब्रिड सिस्टम भी इंस्टॉल कर सकते हैं, ऑन ग्रिड भी। और करंटली मैं बताऊं, दिस इज़ द आइडियल टाइम, बिकॉज अभी राइट नाउ उस तरह सीज़न भी स्टार्ट नहीं हुआ। प्राइसेस पैनल की बहुत रीज़नेबल हैं, बैटरीज की भी रीज़नेबल है, इन्वर्टर की भी, हर चीज़ की जो सारी कॉस्ट है वो बड़ी रीज़नेबल है। इसी वजह से 1.5 सालों में तो आपको ROI आ रहा है। पहले यही ROI है 3 से 4 सालों में आता था। और ये जो टाइम है, मैं एक और लगारी साहब की जो बात है कि जी जो सोलर सिस्टम है ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो बहुत ज़्यादा अमीर हैं या अपर मिडिल क्लास हैं, ऐसी बात नहीं है। दिस इज़ दैट वाज द टाइम जो ये सोलर सिस्टम था, ये मिडिल या लोअर मिडिल क्लास के लिए भी जो है अफोर्डेबल है, बिकॉज कॉस्ट बहुत कम आ गई। मैं आपको बताऊं, अभी हमारे पास कुछ अर्से पहले एक कस्टमर आए थे, शेख साहब आए थे, उनके वो उन्होंने मेरे पास आया, उन्होंने कहा जी मैं बिलों की वजह से बड़ा तंग हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, तो ये मेरा जेवर जो है ये रख लें। हमने कहा जी हम वी कैन नॉट बाय दिस मीन्स गोल्ड। तो अल्टीमेटली ही सोल्ड दैट गोल्ड, और उसके बाद जो पैसे उन्होंने सिस्टम में लगाए। इट मीन्स कि अभी जो अफोर्डेबिलिटी है, एवरीबॉडी कैन अफोर्ड द सिस्टम, मीन्स एज फार एज द लोअर एंड मिडिल क्लास की बात की जाए। बिकॉज 5 किलोवाट की कॉस्ट की बात की जाए तो जो ऑलमोस्ट आपको 6 से 7 लाख में पड़ जाता है। इससे पहले बहुत एक्सपेंसिव था 10 किलोवाट, इसी तरह 14 से तकरीबन 16 से 18 लाख का सिस्टम पड़ता था, वो ऑलमोस्ट 9.5 से 10 लाख आ गया। तो राइट नाउ अफोर्डेबिलिटी की बात की जाए तो बहुत रीज़नेबल है, और दैट वाज द टाइम जो कि जो मैक्सिमम लोग शिफ्ट हो सकते थे इस पे। बट आई होप सो कि ये जो लॉ है उस तरह इम्प्लीमेंट नहीं होगा, और लेट्स सी कि नेपरा की तरफ से क्या रेजिस्टेंस आती है। अगर आपको कोई भी सवाल है रिगार्डिंग इस वीडियो का तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। स्टे ट्यून्ड, जज़ाकल्लाह खैर।